इस आज हम क्लास 10th चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित मतलब दिया गया है। तो इसका पहला सवाल है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। पहला सवाल क्या है? ए बराबर 10, डी बराबर 10। तो क्या करना है इसके, हमें इसके 4 पद निकालने, अगले 4 पद क्या करने, अगले 4 पद निकालेंगे। तो देखो हमारे पास A1 तो दिया हुआ है, क्या निकालेंगे अपन A2। क्या निकालेंगे A2। तो A2 कैसे निकलेगा, हम A में क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे, यानी सारवंतर में प्रथम पद को जोड़ देंगे। तो A प्लस D, तो A का मान कितना अपने पास 10 और D का मान भी कितना है 10। 10 और 2 कितने होते हैं 20। ये हमारा निकल गया A2 मतलब यानी कि दूसरा पद। अब निकालेंगे अपन A3। तो A3 कैसे निकालेंगे अपन, A2 में D को जोड़ देंगे तो जाएगा A2 प्लस D। तो देखो A2 का मान हमारे पास अभी कितना आया है 20 प्लस D का मान कितना है 10। तो जाएगा ये 10 और 20 कितने हो गए 30। अब निकालेंगे अपन A4। क्या निकालेंगे A4। तो A4 कैसे निकलेगा, हम A3 में सारवंतर को जोड़ देंगे तो A3 प्लस D। तो A3 का मान हमारे पास आया था अभी कितना आया 30 और D का मान है 10। तो 30 और 10 कितने होते हैं 40। और A5 निकालते हैं तो A5 कैसे निकालेंगे अपन, A4 में सारवंतर को जोड़ देंगे तो A4 प्लस D बराबर A4 का मान कितना है 40 और D का मान 10। 10 और 40 कितने होते हैं 50। तो ये हमारे अगले 4 पद निकल गए। ठीक है, तो ये पहला अपना सोल्व। अब दूसरा करते हैं, इसका करते हैं दूसरा। दूसरा है A बराबर -2 और D बराबर 0। ठीक है, D बराबर 0। तो देखो हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंतर दिया हुआ है, तो क्या निकालने इसका, अगले 4 पद निकालने। तो हमारे पास A1 तो दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे अपन A2। क्या निकालेंगे A2। A2 कैसे निकालेंगे अपन, A में D को जोड़ेंगे तो A प्लस D। तो -2 प्लस 0 तो कितना आएगा -2। ठीक है, अब करेंगे अपन A3। तो A2 में क्या करेंगे अपन, सारवंतर D को ऐड कर देंगे तो A2 का मान हमारे पास कितना है -2 प्लस 0, यानी A3 का मान कितना हो जाएगा -2। अब निकालेंगे अपन A4। A4 कैसे निकालेंगे अपन, A3 में D को जोड़ेंगे तो A3 प्लस D, यानी जो पहला पद है उसमें अगले पद, उस पहले पद में क्या करेंगे अपन, जिस सारवंतर जोड़ते हैं तो उससे अगला पद आएगा और अगले पद में फिर हम सारवंतर जोड़ेंगे तो उससे अगला पद आएगा, यानी A3 प्लस D। A3 का मान कितना है -2 और D का मान 0, तो ये भी कितना आएगा -2। ठीक है गाइस, अब A5 तो हो जाएगा A4 प्लस D। A4 का मान कितना है अभी हमारे पास -2 प्लस 0। तो -2 प्लस 0 कितने होते हैं -2, यानी हमारे इसमें भी अगले 4 पद निकल गए। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है A बराबर 4 और D बराबर -3। A बराबर 4 और D बराबर -3। तो इसके निकालते हैं अपन। देखो तो A2 कैसे निकालेंगे अपन, A में D को जोड़ेंगे तो A प्लस D। तो A का मान 4 प्लस D का मान कितना है -3। तो 4 प्लस का गुणा माइनस में -3, 4 में से 3 का कितना बचेगा 1। अब निकालेंगे अपन A3। तो A3 कैसे निकालेंगे अपन, A2 में D को जोड़ देंगे तो A2 का मान कितना अपने पास 1 प्लस D का मान कितना है -3। तो 1 प्लस माइनस माइनस, 1 में से 3 गया कितना बचेगा -2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब निकालेंगे अपन A4। तो क्या करेंगे अपन, A3 में D को जोड़ देंगे तो A3 का मान कितना अपने पास -2 प्लस इसका मान कितना है D का मान -3। तो हो जाएगा -2 प्लस का गुणा माइनस में -3। तो -2 और -3 होते -5। और अब निकालेंगे अपन A5। क्या निकालेंगे A5। तो जाएगा A4 प्लस D। तो A4 का मान कितना अपने पास -5 प्लस D का मान हमारे पास है -3।
तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस, और -5 और -3 कितने होते हैं, -8। तो अपने अगले 4 पद के जाएंगे। तो अब अगले 4 पद, एक तो 1, -2, -5 और -8 होंगे। ठीक है गाइस, इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम क्वेश्चन ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। तो इसमें क्या करने हैं, अगले 4 पद निकालने हैं। हमारे पास प्रथम पद है, अगला द्वितीय पद निकालेंगे अपन a2। क्या करेंगे अपन, a में d को जोड़ देंगे, तो a प्लस डी। तो a का मान है हमारे पास -1 प्लस d का मान है 1/2। ठीक है, इसके बटे में 1 मान लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार, और 2 का गुणा 1 में 2 1 का 2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया, और 1 का गुणा 1 में 1 1 1। ठीक, -2 में से +1 गया, माइनस का 1 बटे में 2। अब तीसरा पद निकालेंगे a3। a2 में क्या करेंगे अपन, d को जोड़ देंगे, तो a2 का मान हमारे पास कितना है अभी, माइनस का 1/2, और d का मान हमारे पास है प्लस का 1/2। तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 के जाए कैंसिल, क्या बचेगा, 0। अब चौथा पद निकालेंगे a4। तो क्या करेंगे अपन, a3 में d को जोड़ देंगे, तो a3 का मान कितना है, 0, प्लस d का मान है हमारे पास है 1/2। तो 0 प्लस 1/2 कितने होते हैं, 1/2। अब निकालेंगे अपन a5। तो a4 में d को जोड़ देंगे, तो a4 का मान हमारे पास कितना है, 1/2, प्लस d का मान हमारे पास है 1/2। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 का भाग 2 में 1 बार गया, और 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया, और 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी a5 का मान कितना जाएगा, 1। तब अगले 4 पद आया, एक तो -1/2, 0, 1/2 और 1 होंगे। ठीक है गाइस, अब पांचवा है a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। क्या करना है, इसमें हमें अगले 4 पद निकालने हैं। तो a2 का मान निकालेंगे अपन, तो a में क्या करेंगे अपन, d को 8 कर देंगे, तो a का मान हमारे पास है -1.25, प्लस d का मान कितना है, -0.25। तो ये हो जाएगा हमारा a2 बराबर, देखो, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। ये हो जाएगा हमारा -1.50। ठीक है, सॉरी, -1.50। अब निकालेंगे अपन a3। तो a3 का निकालेंगे अपन, a2 में d को जोड़ देंगे, तो a2 का मान हमारे पास है -1.50, प्लस d का मान हमारे पास है -0.25। ये हो जाएगा हमारे पास -1.50 प्लस का गुणा माइनस में -0.25। तो हो जाएगा हमारे पास a3 का मान -1.75। ठीक है, निकालते हैं अपन a4। तो a3 में d को 8 कर देंगे, तो a3 का मान हमारे पास कितना है, -1.75, प्लस d का मान हमारे पास है -0.25। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1.75 प्लस का गुणा माइनस में -0.25। तो हमारे पास a4 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, -2। और अब निकालेंगे अपन a5। तो a5 किस निकालेंगे अपन, a4 में d को 8 कर देंगे, तो a4 का मान हमारे पास है -2, प्लस d का मान हमारे पास कितना है, -0.25। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस का गुणा माइनस में -0.25। तो ये हो जाएगा हमारे पास a5 बराबर -2.25। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए और सारांतर डी लिखिए। पहला है 3,1,-1,-3। तो पहला सवाल क्या दिया हमारे पास, 3,1,-1,-3। ठीक है, तो जो पहला वाला पद उसे बोलते हैं अपन प्रथम पद ए, दूसरे वाले पद को द्वितीय पद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पद। यानी जो हमारे पास एपी है जिसको जो उसका पहला वाला पद होता है ना उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रथम पद ए बोलते हैं। तो प्रथम पद क्या है इसमें, ए बराबर 3। ठीक है, ये हमारा प्रथम पद ए बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं हम, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना अपने पास 1 और A1 का मान हमारे पास है 3। ठीक, तो D बराबर हो जाएगा 1 में से 3 गया माइनस का 2। ठीक है, पहला सवाल 16। उसके बाद दूसरा दूसरा है -5 -1 3 7। ठीक है, तो प्रथम पद यानी जो पहला पद है एपी का उसे क्या बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर -5 और क्या निकालना है, सारवंतर। तो सारवंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, माइनस का 1 माइनस A1 का मान कितना है, माइनस का 5। तो -1 माइनस का गुणा माइनस में प्लस, तो -1 में से 5 के कितने बचेंगे, प्लस के 4, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इसके बाद तीसरा है 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3। ठीक है, ये तीसरा सवाल है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए, यानी कि एपी का जो पहला पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 और सारवंतर डी बराबर क्या करेंगे अपन, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ठीक, तो A2 का मान कितना हमारे पास 5/3 माइनस A1 का मान कितना है 1/3। 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार। 1 का गुणा 5 में 5 एकम 5 माइनस 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार। और 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1। ठीक है, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4/3। तो इसका सारांश क्या हो जाएगा 4/3। इसके बाद है चौथा सवाल। चौथा है 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9। ठीक है, तो प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास a बराबर 0.6। उसके बाद क्या, सारवंतर डी। क्या करेंगे अपन, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो A2 का मान कितना है 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6। देखो इसे पहला पद बोलते हैं A1, इसे दूसरा पद A2, इसे तीसरा पद A3 और इसे चौथा पद A4। तो D बराबर हो जाएगा, देखो 1.7 में से 0.6 गया, कितना बचेगा 1.1। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर याद कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसका पहला सवाल है 2, 4, 8 और 16। तो क्या करें, सबसे पहले इन सबके बीच हम गैप देखेंगे, क्या देखेंगे अंतर। यदि अंतर समान होगा तो क्या बोलेंगे अपन कि एपी है, और जो अंतर आएगा उसे क्या बोलेंगे अपन, सारवंतर। तो दोस्त देखो इसे बोलते हैं अपन A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, सार्व अंतर। ठीक है, क्या करेंगे A2 में से A1 को माइनस करेंगे। सबसे पहले देखो A2 का मान कितना है 4 -2, 4 में से 2 का कितना बचेगा 2
इसके बाद क्या करेंगे अपन, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो A3 माइनस A2, ठीक है। A3 का मान हमारे पास कितना है 8, 8 और A2 का मान अपने पास है 4, 8 में से 4 के कितने बचेंगे 4। इसके बाद क्या करेंगे अपन, A4 में से A3 को माइनस करेंगे, तो A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 16 माइनस A3 का मान 8, 16 में से 8 के कितना बचेगा 8। आप देखो यहाँ पर आसार अंतर कितना है 2, यहाँ पर कितना है अंतर 4 और यहाँ पर कितना है 8। तो अपन क्या बोलेंगे, चूंकि सार व अंतर समान नहीं है, चूंकि सार व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है। और यदि AP होती तो क्या करते, इसके अपन अगले 3 पद भी निकालते, पर इसमें क्या है सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए क्या नहीं है AP नहीं है। इसके बाद दूसरा सवाल है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो इस सेम तरीके हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे और चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, तो ही सार्वंतर D बराबर क्या करेंगे अपन, पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है हमारे पास 5/2 माइनस A1 का मान है 2, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कितना मानेंगे 2, 2 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, ठीक है। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार, और 1 का गुणा 5 में 5 एकम 5, ठीक। 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 5 में से कितना बचेगा 1 और बटे में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो A3 माइनस A2, ठीक है। A3 का मान कितना है 3 और A2 का कितना है 5/2, ठीक। इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कितना मानेंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, 1 का भाग 2 में कितनी बार गया 2 बार, 2 का गुणा 3 में 2 3 6, माइनस 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार, और 1 का गुणा 5 में 5 एकम 5, ठीक है। तो 6 में से 5 के कितना बचेगा 1/2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, A4 में से A3 को माइनस करेंगे, तो A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है अपना 3, तो इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में क्या मान लेंगे अपन 1, 7 और 2 सॉरी 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार, और 1 का गुणा 7 में 7 एकम 7, माइनस 1 का भाग 2 में कितनी बार गया 2 बार, 2 3 6, 7 में 6 कितना बचेगा 1/2, ठीक है। अब देखो कितना बचेगा 1/2। अब इनमें क्या है डिफरेंस, क्या है समान है, देखो यहाँ पर 1/2 आया, यहाँ पर 1/2 आया, और यहाँ पर भी क्या है 1/2। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दी हुई संख्या एक AP बनाती है, चूंकि क्या लिखेंगे अपन, चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP है। और सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा D बराबर, सार्वंतर D बराबर कितना है सार्वंतर इसमें 1/2, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन ने क्या बोला था, यदि AP होती है तो उसके क्या करने, हमें अगले 3 पद भी निकालने हैं, यदि वो AP होती है तो उसके अगले 3 पद भी निकालना है। क्या करना है अगले 3 पद, तब अगले 3 पद, ठीक है। अब देखो हमारे पास उसमें A1 A2 A3 और A4 तक मान दिए हुए थे, उसमें हमारे पास A4 तक, तो क्या निकालेंगे अपन अब A5 निकालें, क्या करेंगे A5, और A5 कैसे निकालेंगे अपन, A4 में D को जोड़ देंगे, क्या करेंगे A4 में D को जोड़ देंगे। देखो हमारे पास उसमें A4 था 7/2 और D का मान कितना अपने पास 1/2, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, ठीक है। 2 का भाग 2 में 1 बार गया और 1 का गुणा 7 में 7 एकम 7, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया और 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, तो 7 और 1 कितने होता है 8/2, तो 2 चुके 8, ठीक। अब क्या निकालेंगे अपन A6, क्या निकालेंगे
A6। तो A5 में क्या करेंगे अपन, D को जोड़ देंगे। तो A5 का मान अपने पास कितना है 4 और D का मान कितना है 1/2। इसके बटे में उसके बटे में कितना मान लेंगे 1। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया 2 बार, और 2 का गुणे 4 में 2 चुके 8, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 का गुणे 1 में 1 एकम 1। 8 और 1 कितने होते हैं 9/2। ठीक, क्या करना A7 निकालेंगे। क्या करेंगे A7। तो A6 में अपन क्या करेंगे D को जोड़ देंगे। ठीक है, तो A6 का मान कितना है 9/2 और D का मान कितना है 1/2। ठीक है, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 का गुणा 9 में 9 एकम 9। ठीक, 2 का भाग 2 में 1 बार गया और 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1। तो 9 और 1 कितने हो गए 10/2। तो 2 5 10। तो इसके अगले 3 पद क्या हो जाएंगे हमारे पास 4, 9/2 और 5। ठीक है, इसके बाद